ओम शांति 29 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो बाबा कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, जो बाबा कह रहे हैं इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। प्रश्न, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप शो करेगी, बाप का शो करेगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब बच्चों को निरंतर हर्षित मुख, अचल अड़ोल, स्थिर और मस्त अवस्था बनी, तब बाप का शो कर सकें। ऐसी एक रस्त अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, माना सदा हर्षित मुख, माना खुश, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सकें। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। तो हमें क्या है, चेहरे और चलन द्वारा हमारी जो प्रसन्नता, इतनी खुशी का चेहरा हमारा सभी को दिखाई दे, तो बाबा कहते हैं कि सबको, है ना, तो सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। मुस्कुराना सीख ले, गुनगुनाना सीख ले, तो अपनी एक मुस्कान, ऐसे बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से मुस्कान को कम नहीं होने देना। मुस्कुराएं, हंसते रहें। तो बाबा कहते हैं मस्त अवस्था में जब हम चलते हैं तो लोग बाग देख के ये कहते हैं, भाई इन्हें कुछ मिला है, इतने खुश हैं, तो बाबा का शो कर सकते हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में। बच्चों ने, ओम शांति, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है ही सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण से ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं, बच्चे गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति में कितनी मेहनत करते आए हो, वो तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायलोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और फिर सब राज्य पाया। बाबा कहते हैं पढ़ते समय नाम रूप से और नाम रूप
से और हैं, और फिर सब राज्य पाया तब, और ये और है, ये सब सिद्ध कर बताना है। बाबा कहते हैं राज्य पाया, तो बाबा कहते हैं ये सब सिद्ध कर बताना है। पतित पावन है ही एक बाप। पतित पावन कौन है? एक परमात्मा शिव बाबा है। तो पतित पावन एक बाप है। अभी फिर श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। और बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी क्या है? पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉलोअर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भागवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं। तो बाबा कहते हैं और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी है? ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन सतो प्रधान बनती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते। बाबा कहते हैं श्रीमत कहेगी तुम समझा नहीं सकते। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, समझा नहीं सकते। अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा, जो परमात्मा शिव बाबा है, जो कहते हैं ना हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। तो गीता का भगवान भाई अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, वो निराकार ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण तो जन्म लेते हैं। फिर किसने गीता सुनाई? तो बाबा कहते हैं ये सबको बताना है। मुख्य बात यह है कि सिद्ध करना है गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्मा तत्व कह देते हैं, वह सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं। बिगर अर्थ भूल सारी गीता से निकलती है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़ी। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन होते हैं, बाबा कहते हैं अब तो सम्मेलन होते हैं। सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। तो बाबा कहते हैं अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्य के हाथ में तो नहीं। अब शांति की स्थापना करना बाबा कहते हैं ये पतित मनुष्य के हाथ में नहीं है। कहते हैं भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं। परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, अब वह राम तो है नहीं।
झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं, अब यह कौन जाकर बताए। बाबा कहते हैं जानते कुछ नहीं, अब यह कौन जाकर बताए। बड़े बड़े बाबा कहते हैं बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा गोला भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान ने, बाबा कहते हैं जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम भी समझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। अब बाबा कहते हैं पतित को पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। और जो ये ब्रह्मा बाबा हम सब देख रहे हैं, ये पहले जन्म में कौन थे? यही श्री कृष्ण थे। फिर जैसे जन्म लेते रहते हैं तो फिर नाम भी चेंज होता है, एड्रेस चेंज होते हैं। तो पहले जन्म में श्री कृष्ण थे, फिर जन्म बाई जन्म बदलते गए। इसीलिए कहते हैं ना, आज तक वो गाना चलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण पहले छोटे बच्चे होते हैं जब उनको श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद, फिर उनका थोड़ा बड़ा होते हैं तो फिर गोविंद नाम से बुलाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद, फिर हरे मुरारी, फिर मुरारी के नाम से जाना जाता है, हे नाथ नारायण। फिर उनकी शादी होती है, स्वयंवर होता है, तो उसको बोलते, उनको ही बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, माना वही नारायण बनते हैं। तो बाबा यही हम सभी को बता रहे हैं कि पहले में जो पतित को ही पावन बनाकर प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। जो पहले नंबर में थे उन्हीं को ही बाबा प्रिंस बनाते हैं, है ना, प्रिंस बनाता हूं। भगवान वाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडाप्ट कर ब्रह्मा बनाए इन द्वारा ज्ञान देता हूं। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। अब बाबा कहते हैं ये समझानी सभी की बुद्धि में नहीं है कि बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा को एडाप्ट करते, यही श्री कृष्ण की आत्मा है। अब इनको ही बाबा, इनके शरीर में शिव बाबा आते हैं और आकर के यही सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, जो यही सच्ची सच्ची भागवत कथा चल रही है। ये बाबा की मुरली क्या है? यही सच्ची भागवत है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्वयं निराकार भगवान सुना रहे हैं। इसीलिए गीता का भगवान शिव है, क्योंकि अभी तो भागवत चल रही है भाई। उसमें देखा कि कुरुक्षेत्र में आपस में लड़ रहे थे। अब विचार करें, आप सभी अगर लड़ने लग गए, कोई भी एक दो व्यक्ति अगर लड़ने लग गया तो कोई सुनेगा? अगर कोई बाहर भी कोई लड़ रहा है, अगर सुन लिया तो सब यहाँ जो मुरली सुन रहे हैं आप सभी, तो आप भी सब बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई लड़ाई में वो चीज नहीं सुन पाते। देख ली, फिर इतनी तगड़ी लड़ाई बज रही थी जहाँ आपस में लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र में, वहां कैसे भागवत सुन सकते हैं? यही समझने की बात है। कुरुक्षेत्र माना आज संसार में आपस में सभी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, है ना, आपस में परवाल वाली लड़ रहे हैं। तो इसी समय परमात्मा शिव बाबा आकर के गुप्त रूप में आकर के सत्य ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए उनको कुरुक्षेत्र दिखा दिया है। अब सबके अंदर कुरुक्षेत्र, अंदर भी कुरुक्षेत्र है ना, आपस में अंदर सबकी लड़ाई चल रही है, ये करूं वो करूं, वहां जाऊंगा वहां करूंगा, वहां ऐसे जाऊंगा वहां उसको ऐसे समझाऊंगा, तो ये अंदर भी लड़ाई चल रही है। तो इसी को कुरुक्षेत्र दिखा दिया है। बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध दिखा, बाबा कहते तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। बाबा कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता क्या है? सभी शास्त्रों की माई बाप है। उसका रचिता कौन था? जैसे कृष्ण ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं है। यह तो बाबा कहते हैं यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है, श्री कृष्ण के धर्म से ही
धर्म से, यूं तो वह कृष्ण को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बुद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सकें कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में हैं। उन्होंने बाबा कहते हैं उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। बाबा कहते हैं किस्मत बनाने वाला या तो बाप या टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु आदि देते हैं। बाबा कहते हैं गुरु गति देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं? गति देते हैं। ये कहते हैं ना, गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी मति बाबा कहते हैं बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। अब गति माना क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं बाबा? सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझती नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में क्या है, ये सब बड़ी बड़ी दुकानें खोलकर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की यह एक ही है। बाबा कहते हैं सच्चे ज्ञान मार्ग की यह एक ही है। ये दुकान जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में बने, हर गांव में हर शहर में जो बाबा के सेंटर हैं, यही सबसे बड़ी दुकान जो भगवान ने स्वयं आकर खोली है। तो बाबा कहते हैं यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकान है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र वगैरह ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का बाबा कह रहे हैं अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। सोचिए बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि बाबा ने कहा ना कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हुआ भोगता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। और मैं भक्ति पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा इन सभी के करने से मैं किसी को नहीं मिलता। इसीलिए आप विचार करें, क्योंकि कहते हैं ना चले थे बंदे भगवान की खोज करने के लिए। जब तक स्वयं को नहीं जाना तब तक भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो चित्र बनवाए, जो बाबा कहते हैं मना इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सदगति बाबा कहते सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है जो कल पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। इसके लिए बाबा कहते हैं इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता था। बाबा कहते पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज कहा जाता है।
फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगें मिलती हैं, जिससे कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। बाबा कहते हैं अंधों के आगे बड़ी आरसी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे जास्ती टू मच में नहीं जाना है, नहीं जाना। कड़ी भूल यह है परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में राम सीता, त्रेता में पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है। उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नुद। बाबा कहते हैं विलायत वाले इन बातों से क्या जाने भक्ति। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। नहीं कहते भी हैं ज्ञान दिन और भक्ति रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म तन में कहां से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता ही नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहां से आया? ये बातें कोई भी समझा नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया। ये जो श्री कृष्ण की आत्मा है, इन्होंने अंतिम जन्म में इसमें शिव बाबा ने आकर के इनको अपना अंतिम जन्म में अपना रथ बनाया। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अगर ये सुनाएंगे तो किसकी बुद्धि में ये नहीं बैठे। बहुत से लोग कम समझते हैं। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर्स तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो ये क्या बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। बाबा कहते बच्चे यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। उनसे बाबा कहते हैं उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पाया। अब श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनकर फिर ये राज्य पाया। अब सोचिए श्री कृष्ण की आत्मा तो स्वयं ये ज्ञान सुन रही है, तो फिर गीता किसने सुनाई? तो परमात्मा आकर ही गीता सुनाते हैं। जो मुरली सुन रहे हैं गीता ही है, श्री कृष्ण की आत्मा सुन रही है। अब वो सुन करके फिर नई दुनिया में आएगी। तो इसीलिए बाबा हम सभी को कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो ये आदि कितना क्या क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा ने श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको अडॉप्ट करते हैं। बाबा आकर के सच्ची सच्ची भागवत कथा सुनाते। ये बड़ा भारी क्लास है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते हैं। बेहद के बाप बाबा कहते हैं बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात है ही निराली। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखा के कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण
गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं? बाबा कहते हैं रामायण, है ना, गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, श्री कृष्ण के गुण यह हैं। इस भूल के कारण भारत कौड़ी जैसा बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो कि, बाबा कहते हैं तुम लोग कहते हो कि माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं जो उनको आप समझा सकते हो कि ज्ञान का कलश बाबा ने किस पर रखा है? माताएं कन्याओं पर। तो बाबा कहते हैं माताएं बहनें क्या है? स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा ने कहा कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, बाबा कह रहे हैं तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। तुम निंदा कर रहे हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं? परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो, बाबा कहते हैं तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य बात तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। यह माता पिता कंबाइंड है, दुनिया ये नहीं जानती। श्री कृष्ण तो, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वह फिर सतयुग, बाबा कहते फिर वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान का, श्री कृष्ण में तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों में समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ध्यान रखने मुख्य सार, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। बनानी सदा हर्षित रहना है। बाबा कह रहे बच्चे अपनी अवस्था बड़ी मस्त बनानी है, बड़ी मस्त बनानी है। चलते फिरते हमारे चेहरे और चलन से बाबा ही दिखाई दे, इतने खुश रहे। तो बाबा कहते अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। ज्ञान के घमंड, बाबा कह रहे हैं ज्ञान के शुद्ध घमंड नशे में रहे। ज्ञान की शुद्ध घमंड नशे में रहे कर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। अब गीता के भगवान को क्या करना? सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान, स्मृति स्वरूप बन, स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। अपनी स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपकी फीचर्स और को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व बाबा कहते हैं आत्मा व मणि को जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणियों को
देख देवान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। स्मृति, बाबा कहते हैं विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। स्लोगन, अवगुण धारण करने वाले, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सत्व प्रदान दिव्य बुद्धि धारण करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की और ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बाबा की मुरली, जो हम सभी सुनकर धन्य धन्य हो गए, है ना। बाबा ने हम सभी को आकर के क्या से क्या बना रहे हैं। सोचिए, हमें कितना बाबा खुश होना चाहिए, बाबा की मुरली कितनी बार सुननी चाहिए। अभी मुरली सुनी आपने, अभी 500 लोगों को भेजिए और अभी रिक्वेस्ट कीजिए सुनने के लिए बहुत प्यार से। तो बाप का एक्यूरेट परिचय मिलेगा लोगों को। नहीं तो क्या होगा, कल करेंगे कल करेंगे, अभी टाइम नहीं मिला, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया, ऐसा आज कल करते करते काल आ जाएगा। भाई बाप ने देखो कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है। हम तो भाई ये कौन कौन सुनते हैं लोग। तो मुरली महोत्सव की अगली कड़ी में मैं जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि तो हिम्मत भाई जी ने इतनी धैर्यता से अपना पूर्ण अनुभव सुनाया, और हिम्मत भाई की हिम्मत को सलाम, क्योंकि उन्होंने मुरली को डाउनलोड करके गांव में जहां पे नेट की प्रॉब्लम होती है, लोग सुन नहीं सकते, यूट्यूब चैनल चल नहीं पा रहे हैं, वहां पर भी लोगों को ज्ञान सुनाने का एक नया अवसर खोज निकाला। वह गांव में स्पीकर लगा के लोगों तक मुरली पहुंचा रहे हैं। तो हिम्मत भाई, आपने तो अपनी हिम्मत दिखाकर अपना पिटारा भर लिया और हमें यह सीख दी कि हमें भी अपना पिटारा भरते जाना है, तभी तो हम उस सत्युगी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो हिम्मत भाई की हिम्मत को सलाम। देखा, हम सभी ने सुना कि बाबा की मुरली हमें किस तरीके से सुननी चाहिए। डेली बाबा की मुरली, हम सभी कोई भी बाबा की मुरली सुन सकते हैं, किसी भी दिन की भी, कोई भी साल की भी मुरली सुन सकते हैं, क्योंकि सभी बाबा की मुरली हैं। जैसे हम रामायण सुनते हैं, तो रामायण कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। और कोई भी रामायण का, जैसे कोई कोई लोग तो होते हैं जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो कोई कोई क्या पढ़ते हैं, तो रामायण में भी चौपाई निकाल कर कोई कोई चौपाई भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमें बाबा की मुरली डेली सुननी चाहिए। एक दिन में 2-3 बार, 4-5 बार मुरली पढ़नी चाहिए। मुरली पढ़ना जरूरी चाहिए। सेंटर पर डेली जाना चाहिए मुरली सुनने के लिए, क्योंकि सेंटर पर जाने से ही हमें बाबा की मुरली जो है ना, उससे बाबा हमसे बातें करते हैं, हमें नई नई पॉइंट मिलते हैं। इसीलिए मुरली जाकर के सेंटर में सुनना चाहिए। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का भोजन है मुरली। जैसे हम शरीर को भोजन खिलाते हैं ना, ऐसे ही आत्मा को भोजन खिलाना। क्या खिलाना है? मुरली। क्योंकि ज्ञान, जैसे आत्मा का, जैसे दिया जलाते उसमें घी डालते हैं ना, तभी तो वो दीपक जलता है, नहीं तो टिमटिमाने लगता है। तो हम सब टिमटिमाने लगे क्यों? क्योंकि हमें वो शक्ति, वो पावर नहीं रही थी। तो अभी आकर के बाबा हम सभी को पावर व शक्ति भर रहे हैं। तो क्या करना है? आत्मा में ज्ञान, माना मुरली ज्ञान सुनाना है, तो आत्मा में ताकत मिलेगी। इसीलिए मुरली डेली सुनना है। डाउनलोड करके बाबा की मुरली हमें सभी को, जैसे मुरली डाउनलोड कर ली और फिर वो मुरली हम सभी किसी भी भाई को भेजें, है ना। क्लासें अच्छी अच्छी सुने, अच्छी अच्छी बाबा की गाने सुन सकते। जो भी क्लासें हैं, जो भी गाने, सब बाबा की मुरली से ही बने हैं। जो कुछ हमारे पास है वो किसके दिया हुआ है? बाबा का दिया हुआ है। इसीलिए जो कुछ देते हैं बाबा ही देते हैं। इसीलिए सबको बाबा की मुरली का लिंक भेजें।
कोर्स भी सभी को कराएं, व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना, यूट्यूब का लिंक कोर्स का भी भेज दें। तो इस तरीके से हम बाबा की सेवा का, बाबा का जो संदेश समस्त विश्व की आत्माओं को दे सकते हैं। इसीलिए मीठे बाबा हम सभी को पढ़ा रहे हैं, कितना ज्ञान दे रहे हैं बाबा। बाबा की मुरली एक एक शब्द में कितना रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए मुरली अर्थ सहित सुनना चाहिए, है ना, समझा कर मुरली सुनाना चाहिए, समझ कर मुरली सुननी चाहिए, एक एक पॉइंट अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि बाबा की मुरली है, ये कोई शास्त्र नहीं है। जैसे बाबा ने आज कहा, बच्चे जप तप पूजा पाठ व्रत हवन तीर्थ यात्रा करने से मैं किसी को नहीं मिलता। तो इसमें भागवत बोल रही क्या, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। मैं जब आता हूं मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो भगवान इस सृष्टि पे गुप्त रूप में आते हैं, तो गुप्त रूप में आते हैं तो उनको पहचानने वाली कोटों में कोई वो महान भाग्यशाली आत्मा होती हैं जो भगवान को पहचानते हैं। इसीलिए यज्ञ जप तप पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान ने आकर हम सभी को ढूंढा। इसीलिए आज बाबा ने ये कहा, गीता का भगवान निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है, जो अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का नहीं भोगता, जिसका परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। कोटों में कोई पहचानते हैं परमात्मा को आकर के। इसलिए इस ज्ञान को आगे सभी आत्माओं को भेजिए, ताकि समस्त आत्माओं को बाबा का संदेश मिले। इसीलिए कहते हैं मुरली ही आत्मा का भोजन है, जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली, सारे शास्त्रों का निचोड़ है मुरली, आत्मा का भोजन है मुरली। इसीलिए मुरली डेली अवश्य सुननी चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।